सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं वो शुरू हो चुकी हैं 22 फरवरी से, और 27 फरवरी को जो है हाई स्कूल का मैथ का पेपर है। तो मैथ पेपर में जो आने वाले विकल्प हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पेपर है वो प्री बोर्ड का है, लेकिन इसके अंदर जो विकल्प हैं वो 27 फरवरी जो पेपर होगा उसमें आने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं इस वीडियो में आपको सभी प्रकार के विकल्प कराऊंगा। अगर आप 2022 और 23 के पेपर की वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप उन वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो इस पेपर के अंदर जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ था, भले ही जो पेपर है वो प्री बोर्ड का है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन जो विकल्प हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और ये जो कल पेपर होगा 27 फरवरी को उसमें आने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो पहला विकल्प आपको दिया हुआ है वो पहला विकल्प है कोस थीटा बराबर आपको दिया हुआ है साइन थीटा। तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, वो क्या होगी। तो इस तरह क्वेश्चन हम किस तरह सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब आपको जो क्वेश्चन है वो आपको करना है OMR शीट के अंदर, लेकिन OMR शीट के अंदर भी तुम तभी कर पाओगे जब आपको क्वेश्चन सोल्व करना आता हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखेंगे, और सोल्व करने पर हमारा आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ लिख लेंगे कोस थीटा बराबर लिखा हुआ है साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस कोस थीटा के गुणा में हम मान लेंगे 1, साइन थीटा गुणा में 1 मान लेंगे। अब ये बन जाएगा आपका कोस थीटा के बटे में हम ले आएंगे साइन थीटा, क्योंकि हमने गुणा में 1 मान लिया, बराबर बचेगा आपका 1। अब कोस बटे साइन का होता है, कोस बटे साइन होता है आपका कोट, तो कोट बराबर हो जाएगा आपका 1। अब हम देखेंगे कोट में 1 कितने का मान होता है, तो कोट में जो 1 मान होता है वो होता है 45 का मान। तो इस 1 को हम लिख लेंगे कोट 45, और ये कोट से कोट कट जाएगा, तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, ये NCERT का सवाल है। एक वृत्त का जो परिमाप है, देखो परिमाप बोलते हैं परिधि को, तो एक वृत्त का जो परिमाप है वो क्षेत्रफल के संख्यात्मक रूप से क्या है, समान है, यानी कि बराबर है। तो वृत्त की हमें त्रिज्या निकालनी है। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये हमारा विकल्प नंबर 2 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वृत्त का परिमाप, वृत्त का जो परिमाप है वो बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है 2πr, और क्षेत्रफल होता है πr²। ये पाई से हो जाएगा पाई कैंसिल, 1r से 1r कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका, इधर बचेगा r और इधर बचेगा आपका 2। तो r की जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वो आ जाएगी 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपको 3 दिया हुआ है। यदि 26 और 56 का जो लेस है वो आपको 156 दिया हुआ है, तो हमें में से निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। इसका पहला तरीका ये है, इसे मान लेंगे हम पहली संख्या, इसे मान लेंगे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या को लिखते हैं px से, और दूसरी को हम लिखते हैं qx से, बराबर होता है में से और गुणा ले से। ये इसका एक फॉर्मूला है जिसे हम ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। अब पहली संख्या कितनी है हमारे पास 26, दूसरी कितनी है 156, इसका जो में से है वो हमें निकालना है, और ले से कितना दिया हुआ है, ले से दिया हुआ है 156। अब ये वाला पद इससे हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका में से बराबर हो जाएगा आपका 26, और ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर 4 आपको दिया हुआ है, विकल्प नंबर 4, विकल्प नंबर 4 में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कोसेक, विकल्प नंबर 4 में लिखा हुआ है कोसेक ए, और बराबर लिखा हुआ है सेक ए। कोसेक ए बराबर आपको दिया हुआ है सेक ए, तो हमें निकालना है कोण ए का मान कितना होगा। तो इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे, कोसेक को हम उल्टा कर देंगे, कोसेक का उल्टा होता है साइन, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1/sin a, और सेक को हम लिख लेंगे 1/cos a। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोस आएगा इधर और साइन जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा आपका कोस ए बराबर साइन ए।
अब ये जो क्वेश्चन है आपको देख सकते हैं ये बिल्कुल इस तरह से बन गया है। तो यहाँ से ए का मान निकल कर आएगा, वो भी कितना आएगा आपका 45 डिग्री ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 45, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर आपका से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक द्विघात समीकरण है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है 1/x² + 5 बराबर आपको दिया हुआ है 9। 1/x² + 5 बराबर 9। तो हम क्या करेंगे, इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 की तरफ गुणा करेंगे तो जाएगा 9 बराबर x² + 5। इस 9 को हम ले आएंगे 5 की तरफ तो ये हो जाएगा आपका 9 में से घटाएंगे 5 तो बचेगा 4 बराबर हो जाएगा x²। अब हम क्या करेंगे, इस x का हटाएंगे हम वर्ग, ये उस पर जाएगा अंडरवुड तो हो जाएगा आपका √4। अब 4 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल होता है आपका 2, और जब भी यहाँ पर हम अंडरवुड होगा तो यहाँ पर हम प्लस और माइनस लगा लेंगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी +- 2। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 5x² - 3x + 2। 5x², क्वेश्चन नंबर 6, 5x² - 3x और प्लस के 2 बराबर आपको दिया हुआ है 0। और हमें इस क्वेश्चन में निकालना है मूलों का योग। तो मूलों का योग हम किस तरह से निकालेंगे, इस समीकरण की हम तुलना करेंगे ax² bx + c बराबर 0 से इसकी तुलना करेंगे। तो हम इसकी तुलना करेंगे तो a का मान क्या होगा 5, b का मान क्या आएगा -3 और c का मान आएगा आपका -2। तो a b c के मान निकाल लेंगे। अब हमें निकालना है मूलों का योग। तो मूलों का जो योग होता है उसको हम लिखते हैं अल्फा + बीटा। तो सूत्र है इसका -v/a। तो v का मान कितना -3 और a का मान आपका कितना है 5। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 3/5। ये आएगा मूलों का योगफल। अगर हमसे पूछा जाए गुणनफल कितना है मूलों का गुणनफल, तो अल्फा × बीटा, सूत्र है इसका c/a। c का मान 2, a का मान आपका 5। तो ये आएगा इसका गुणनफल और ये आएगा आपका योगफल। अगर आपको एग्जाम में पूछता है योगफल निकाल के दिखाइए तो इस तरह से योगफल निकाल देंगे, और पूछता गुणनफल निकालना है तो हम इसका गुणनफल निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है, यदि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB/DE और BC/FD ये समरूप हैं। ये समरूप कब होंगे, जब आपका एंगल V जो है वो एंगल AE के क्या होगा बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 7 मतलब जो दूसरा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है, एक त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा आपको 2a है और प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई हमें निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी सारी भुजाएं क्या है बराबर बराबर है और सभी भुजाएं हैं वो 2a हैं। ये भी 2a है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। ये हो जाएगा a, b और c। शीर्ष लंब का मतलब ये है, मान लो हम बिंदु a से इस वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो इसे बोलेंगे हम शीर्ष लंब। ऐसे हम b से c से डाल लेंगे, ऐसे हम यहाँ से यहाँ को डाल देंगे। तो ये सभी क्या है आपके शीर्ष लंब है, और शीर्ष लंब जो है समबाहु त्रिभुज में बराबर बराबर ही होंगे। अभी पूरी लंबाई आपकी कितनी है 2a है, तो यहाँ पर हो जाएगी a और यहाँ भी हो जाएगी आपकी a। अब हम जब किसी भी भुजा पर लंब डालते हैं तो यहाँ बनता है आपका 90 डिग्री का कोण। तो ये 90 डिग्री कोण बना हुआ है। जब ये कोण 90 डिग्री का है तो ये बन जाएगा आपका समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज A, यहाँ पर हम बिंदु मान लेंगे बिंदु D, तो ADB। तो त्रिभुज ADB में जब ADB में रहेंगे तो यहाँ पर आपका जो ये वाली भुजा है वो कहलाएगी कर्ण। तो AB का मान आपका कितना हो जाएगा 2a और BD का मान हो जाएगा आपका a और AD का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो ये आपका क्या होगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा आपका लंब। तो कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण है आपका AB, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार है आपका BD और प्लस लंब है आपका AD। तो AB का मान कितना आपका 2a, तो यहाँ पर 2a का वर्ग कर देंगे। BD का मान आपका है a, तो यहाँ पर a का वर्ग कर देंगे और AD का मान हमें निकालना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का वर्ग हो जाएगा 4, a का वर्ग a²। इस a² को हम इधर ले आएंगे माइनस में।
और यहाँ बचेगा आपका केवल ए डी स्क्वायर। अब 4 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 3a² और ये हो जाएगा आपका ए डी स्क्वायर। अब हम इसे यहाँ से हटाएंगे वर्ग, इस पर जाएगा अंडर रूट, तो हो जाएगा आपका ए डी बराबर अंडर रूट 3a²। अब इसका वर्गमूल कितना आएगा आपका a, और ये आ जाएगा √3। तो इसका जो शीर्ष लंब होगा वो होगा आपका a अंडर रूट 3। तो a अंडर रूट आप देख सकते हैं यहाँ पर a अंडर रूट 3 जो है वो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बीच की दूरी से। अब क्वेश्चन में कहा गया है 5,0, क्वेश्चन नंबर आपको जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, 5,0 तथा -12,0 के हमें बीच की दूरी निकालनी है। तो बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, इसको हम मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा आपका y2। अब बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है आपका d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस सूत्र के अंदर हम x2 को शुरू में लिख सकते हैं और x1 को बाद में भी लिख सकते हैं। इससे आंसर में कोई चेंजेस नहीं होता। तो x1 का मान आपका कितना है 5, x2 का मान कितना आपका -12, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और यहाँ लगा देंगे इसका वर्ग, प्लस y1 का मान 0 है और y2 का भी आपका कितना है 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 17, ये हो जाएगा 17 का वर्ग, ये हो जाएगा 0, 0 को हम छोड़ देंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 17 का वर्ग भी कर सकते हैं और 17 का वर्ग हम ना करना चाहें तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो वर्ग है इस वर्ग से ये वाले रूट है वो हट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा केवल 17। तो इसका जो मान आपका निकल कर आएगा वो आएगा आपका 17 मात्रक। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप क्वेश्चन अगले में कहा गया है 0,4, 0, 0 और 3,0 से बनने वाले त्रिभुज का हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये नया क्वेश्चन भी है इसलिए भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम करेंगे क्या इस क्वेश्चन करने के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ आपका 0,4, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया हुआ है। 0,4, 0,0 और 3,0। अब किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए हमें उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का पता होना चाहिए। अब ये जो बिंदु हमने वो यहाँ मान लिया, ये बिंदु हमने यहाँ मान लिया और ये बिंदु आपका ये इधर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। इसे बिंदु ए मान लेते हैं, ये हो जाएगा बिंदु बी, हो जाएगा बिंदु सी। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी की बिंदु की बीच की दूरी, फिर बी सी की और फिर सी ए की। जब सारे मान निकल आ जाएंगे उनको हम क्या कर देंगे, आपस में प्लस कर देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे। बीच की दूरी का सूत्र अपना वही है जो हमने अभी लगाया था, d1 बराबर, इसे हम d1 मान लेते हैं, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा आपका y2। अब ये जो विकल्प है वो हमें सोल्व करके तो एग्जाम में दिखाने नहीं है, लेकिन फिर भी हमें रेफर करके ये क्वेश्चन देख लेने हैं कि जिसका सॉल्यूशन होगा, करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो ये x1, y1, x2, y2, तो x1 का मान 0, x2 भी आपका क्या है 0, प्लस y1 का मान आपका क्या है 4 और y2 का मान है 0। तो ये तो आपका 0 बन जाएगा, 0 को हम छोड़ देंगे, यहाँ बचेगा आपका 4 और ये हो जाएगा 4 का वर्ग। वर्ग से रूट हटेगा तो कितना आएगा आपका 4। तो ये वाले जो मान निकल गए आपके, हमने क्या निकाला ये, तो ये आपका क्या निकल गया 4। अब हम क्या करेंगे, इस वाले और इस वाले बिंदु को लेंगे, यानी कि ये वाला मान निकाल लेंगे। तो 0,0 तथा 3,0 इसकी दूरी निकालेंगे तो हम d2 मान लेंगे, d2 बराबर x1 y1 x2 y2, तो 0 - 3 और 0 - 0, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ बचेगा -3 और यहाँ बन जाएगा 0। -3 का हम वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा आपका 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है आपका 3। तो ये जो भुजा आपका कितनी है 3 है। अब हम ये वाला मान और ये वाला मान लेंगे, यानी कि हम 3,0 तथा 0,4 को हल करेंगे तो इसे हम मान लेंगे d3 बराबर, सूत्र आपका वही रहेगा x1 y1 x2 और y2, तो 3 - 0 और प्लस 0 - 4, यहाँ बचेगा आपका 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 हो जाएगा 25 और 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो वो आएगा आपका केवल 5 निकल कर। तो हमने तीनों भुजाएं निकाल दी। अब हमें निकालना है त्रिभुज का परिमाप।
तो परिमाप हम कैसे निकालेंगे, इन तीनों जो दूरी निकल गई हैं वो इन तीनों को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो D1 का मान 4, D2 का मान 3 और ये आपका कितना है 5। तो 4 और 3 7, 7 5 12। तो 12 मात्रक का क्या है, इसका परिमाप है। तो हम देख लेते हैं इसका जो विकल्प है वो कौन सा सही हो जाएगा। ये हमें त्रिभुज का परिमाप निकालना था, तो इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, सेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, तो हमें थीटा का मान निकालना है। अब सेक थीटा बराबर कितना आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है, सेक थीटा बराबर आपको दिया हुआ है 2। अब सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा होता है कोस, तो यहाँ लिख लेंगे 1/कोस थीटा बराबर हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के स्थान चेंज कर देंगे, तो यहाँ जाएगा आपका 1/2 और यहाँ जाएगा आपका कोस। अब हम देखेंगे कोस में 1/2 कितने का मान होता है, तो ये होता है कोस 60 का मान, तो हम कोस 60 लिख लेंगे, कोस से कोस कट जाएगा, तो थीटा का जो मान निकल के आएगा आपका वो आएगा 60 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वृत्त का जो परिमाप है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। यानी कि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वृत्त का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, वो क्या है आपस में बराबर बराबर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। तो वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है 2πr और वर्ग का होता है 4 गुणा भुजा। तो भुजा में इसकी x मान लेते हैं, ये इससे हो जाएगा आपका कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका πr बराबर, यहाँ बचेगा आपका 2x। हमें निकालना है इसका वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस r को इसके बटे में ले जाएंगे, या एक काम कर लेते हैं पाई का मान लगा लेते हैं 22/7 गुणा में r बराबर 2x, ये 2 से 2 11 बार कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 11/7 गुणा में r बराबर x। अब इस r को हम इधर बटे में ले जाएंगे, तो 11/7 बराबर हो जाएगा आपका x/r। तो x का मान कितना हो जाएगा आपका 11 और r का मान आएगा कितना 7। हमें निकालना क्या है, हमें क्वेश्चन में निकालना है वृत्त के क्षेत्रफल और मतलब दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। अब वृत्त का क्षेत्रफल देखो, शुरू में नाम कितना किसका लिखा हुआ है, वृत्त का, तो हम क्या करेंगे वृत्त के क्षेत्रफल का मान ऊपर लिखेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है πr², और वर्ग का हम रखेंगे नीचे, वर्ग का होता है भुजा की घात 2। इसे हमने a1 मान लिया, इसे हमने a2 मान लिया, क्योंकि ये तो हो गया वृत्त का क्षेत्रफल और ये हो गया यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल। अब इनकी वैल्यू हम लगा देंगे, तो पाई का मान लगा लेते हैं 22/7, r का मान कितना है, r का मान है 7, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 7 का स्क्वायर कर देंगे, और अपन में x की वैल्यू कितनी है आपकी 11, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 11 का स्क्वायर कर देंगे। अब 22/7 गुणा इस 7 को हम लिख लेंगे 2 जगह, और ये जो 11 है वो पलट के पहुँचेगा इस वाले 7 के गुणा में, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 11 गुणा 11, ये इससे हो जाएगा कैंसिल, 11 से कट जाएगा आपका 2 बार, तो 2 गुणा 7/11, 7 दूनी 14, 14/11, तो 14:11, ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, एक वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है, वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जाने वाले वर्ग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या आपको दी हुई है 8। अब इसके अंतर्गत खींचे जाने वाले वर्ग का हमें क्षेत्रफल निकालना है, और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए वर्ग की भुजा कितनी है। तो वर्ग की हम भुजा किस तरह से निकालेंगे, ये हमने वर्ग बना दिया। अब अगर हम इसको इससे मिला देते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका विकर्ण बन जाएगा। अभी जो वर्ग का विकर्ण होगा वो किसके बराबर होगा, अभी जो वर्ग का विकर्ण होगा ये वाला, ये किसके बराबर होगा, इस वृत्त के व्यास के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण। तो व्यास कितना होगा आपका 2r, और वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणा भुजा। अब 2 गुणा r का मान कितना आपका 8,
√2 गुणा भुजा। अब यहाँ से हम निकालेंगे भुजा का मान, तो ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 बटे में आ जाएगा आपका √2 और ये हो जाएगा आपका भुजा। और हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, यानी हम इसका वर्ग अगर कर देंगे दोनों साइडों का तो निकल जाएगा उसका क्षेत्रफल। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे √2 गुणा √2 बराबर भुजा की घात 2, ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल निकल कर। अब 16 गुणा 16 बटे में आ जाएगा आपका 2 से इसे काट देंगे 8 बार, 16 किससे गुणा करेंगे 16 अट्ठे 128, तो 128 आ जाएगा इसका क्षेत्रफल निकल कर। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 128 सेमी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो कुल होता है आपका 3πr², ये सूत्र ही है, तो 3πr² इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9π, और इसके में व्यास निकालना है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका πr², πr² बराबर लगा देंगे 9π, ये पाई से पाई कट जाएगा, r² बराबर 9 हो जाएगा। अब हम इसका निकाल देंगे वर्गमूल, तो कितना आएगा आपका +- 3। अब आप जानते हैं जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, तो 2 गुणा 3 कितना आएगा आपका 6, तो 6 सेंटीमीटर का आ जाएगा इसका व्यास निकल कर। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 निरीक्षणों का समांतर माध्यम आपको 30 है, हमें इसका योगफल निकालना है। तो 20 निरीक्षण क्या है, 20 संख्या है, उनका समांतर माध्यम आपको 30 दिया हुआ है और हमें निकालना है उसका योगफल। तो हम क्या करेंगे 20 की गुणा कर देंगे 30 से, तो कितना आएगा आपका 600, तो 600 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसका हमें बहुलक निकालना है। तो बहुलक हम कैसे निकालेंगे, इनमें देखना है सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी है, तो 7, 7 और 7, 7 जो है वो 3 बार आया है, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना आएगा आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि बहुलक हम उसे कहते हैं जो संख्या ज़्यादा बार आती है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। अब 1 से 15 तक की हमें सम संख्या लिखनी है, तो पहले हम लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 4, फिर 6, 8, 10 और 12 और ये हो जाएगा आपका 14। इन सबको क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, क्योंकि समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। और टोटल कितने हैं आपके ये 1 2 3 4 5 6 7 और 7 से कर देंगे भाग, ये हो जाएगा आपका 6 4 10, 10 और 10 हो जाएगा 20, 20 हो जाएगा आपका 30 और 30 और ये हो जाएगा 42 और 42 + 14, तो कितना आएगा आपका ये 6 और ये आएगा 5, 7 से काट देंगे 7 8 56, तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार से आपको दिया हुआ है समीकरण ये दे रखा है इसके मूल बराबर है, तो हमें सी का मान निकालना है। तो अगर मूल बराबर होते हैं तो हमें इसका निकालना पड़ता है विविक्तर, तो विविक्तर लगा के आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी सी की वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है समीकरण y = 0 और y = के साथ के युग्म के हल हैं। तो y = 0 और y = 7 आपके क्या हैं, 2 हल हैं, तो इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर वह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको 20 विकल्प कराए हैं जो आने वाले एग्जाम यानी कि जो 27 फरवरी को एग्जाम होना है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।